ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणीति नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे जी। आज का जो दिन है वह बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही उत्तम दिन है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आज के दिन 3 महान वैष्णव महाभागवत इस दुनिया से अप्रकट हुए, इस धरातल से अप्रकट हुए। तो कहा जाता है कि जिस भी तिथि पे महाभागवत या महावैष्णव इस दुनिया में प्रकट होते हैं, या जिस तिथि पे ये संत लोग महाभागवत अप्रकट होते हैं, ये दोनों ही तिथियां बड़ी शुभ मानी जाती हैं। और आज का दिन तो ऐसा है कि 3 महान वैष्णवों की तिरुभाव तिथि है, जैसे कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी, श्री रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी महाराज जी और श्री कृष्णदास कविराज महाराज। और हमारा जो आज का विषय है जिस पे हम चर्चा करेंगे वह श्री कृष्णदास कविराज महाराज जी हैं। देखिए, श्री कृष्णदास कविराज महाराज जो गोस्वामी महाराज हैं, उनका जो जन्म है वह 1496 में नादिया के बर्धमान जिले के जामतपुर गांव में एक वैद्य परिवार में हुआ था। उनके जो पिता हैं उनका नाम भागीरथ और उनकी जो माता है उनका नाम सुनंदा था, और उनके एक छोटे भाई थे जिनका नाम श्यामानंद दास था। और ये दोनों ही भाई नित्यानंद गौरंग महाप्रभु की विग्रह की, या कह लीजिए पूरे परिवार उनकी पूजा करता था। और 6 साल की उम्र के ही थे जब श्री कृष्णदास कविराज की इनके जो पिता हैं उनका देहांत हो गया, और कुछ समय के बाद इनकी माता ने भी शरीर छोड़ दिया। तो देखिए, कहते हैं कि इनके जो पिता हैं उनका नाम भागीरथ था। जिस प्रकार से भागीरथ जी ने अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा गंगा जी को इस धरातल पे बुलाया, उदाहरण देते हैं, एनालॉजी देते हैं, मेटाफर, कि जिस प्रकार से वो जो भागीरथ जी थे जिन्होंने गंगा देवी को इस धरातल पे बुलाया, उसी प्रकार से इस गौर लीला में जो कृष्णदास कविराज जी हैं उन्होंने महाप्रभु की जो ये ग्रंथ है जिसकी रचना की श्री चैतन्य चरितामृत, उसकी रचना करके महाप्रभु की प्रेम धारा को इस धरातल पर प्रवाहित किया है। तो कहते हैं कि क्योंकि जो श्री कृष्णदास कविराज जी हैं वह श्री चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। जैसे कहते हैं कि जैसे हम गंगा जी में जाते हैं तो क्या कहते हैं कि हमारे सारे पाप गंगा जी में डुबकी लगाने से, आचमन करने से सारे नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति श्री कृष्णदास कविराज जी के द्वारा रचित ये श्री चैतन्य चरितामृत का अगर अध्ययन करे, अगर उसमें डूबे, तो उसके केवल पाप ही नहीं नष्ट होंगे, साथ ही साथ कृष्ण प्रेम उदय हो जाएगा। लोगों ने सामान्य स्तर पर लोग जानते हैं कि एक भगवद गीता नामक शास्त्र है, या श्रीमद् भागवतम जी के बारे में जानते हैं, परंतु चैतन्य चरितामृत के बारे में आप देखेंगे कि सामान्य स्तर पर लोग नहीं जानते। तो जो गौड़िया वैष्णव है वही इसका जो मूल्य है समझ पाते हैं और अच्छे से जानते हैं कि क्या ग्रंथ है, श्री चैतन्य चरितामृत। देखिए, जिस प्रकार से श्रील कृष्णदास कविराज महाराज जी ने महाप्रभु की सर्वोच्चम लीलाओं का श्री चैतन्य चरितामृत में इतना सुंदर वर्णन किया, उसी प्रकार से एक इन्होंने और भी ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम गोविंद लीलामृत है।
जिसमें उन्होंने कृष्ण की सर्वोच्च लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया है। उसमें कम से कम 21 श्लोकों में भगवान ठाकुर जी राधा रानी की अष्टप्रहर लीलाओं का बहुत ही विस्तार में सुंदर वर्णन किया है। और भी अन्य उन्होंने बड़े ग्रंथ लिखे। और ये जो चैतन्य चरितमृत है, इसकी जो रचना हुई है ये राधा कुंड के तट पर हुई है, क्योंकि ये राधा कुंड की ओर चले गए थे और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के अनुगत्य में रहते थे, उनका बहुत संग करते थे। और जो ये रचना करी उन्होंने ये ब्रजवासियों के कहने पर इस ग्रंथ की रचना करी, क्योंकि जो ब्रजवासी थे वह श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना चाहते थे, विशेषकर उनकी अंतिम लीलाएं जो जगन्नाथपुरी में हुई थी, क्योंकि उन लीलाओं का वर्णन किसी भी ग्रंथ में नहीं किया गया था। तो वहाँ के जो ब्रजवासी थे वे बड़े आतुर हो रहे थे और उन्होंने प्रार्थना करी थी श्री कृष्णदास कविराज महाराज जी से कि आप प्रभु कृपा करके इनका वर्णन करें, इन लीलाओं का वर्णन करें, क्योंकि आप रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी का आपने बहुत संग करा है और रघुनाथ दास गोस्वामी हमेशा से महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते रहते थे। तो ये जबकि इतने वृद्ध थे, 90 साल की इनकी उम्र होगी, जब इनसे सब कह रहे थे कि आप इस ग्रंथ की रचना करें या उनकी लीलाओं के बारे में आप बताएं, तो उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, मैं बहुत वृद्ध हूँ, ना मुझसे कुछ ज़्यादा दिखता है, ना मुझसे कुछ लिखा जाता है। अगर मैं लिखूँ तो मैं काँपता हूँ, तो मैं ये कैसे आपकी जो रिक्वेस्ट है इसको मतलब मैं पूरा कर सकता हूँ, आपका जो अनुरोध है। तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊँगा, परंतु उनके बार बार ऐसा उनसे कहने पे, ब्रजवासियों का बार बार अनुरोध सुनकर उनको ये सेवा लेनी पड़ी और इस प्रकार से उन्होंने चैतन्य चरितमृत की रचना करनी प्रारंभ करी। और उससे पहले वह उन्होंने वृंदावन जाकर मदन मोहन मंदिर में वहाँ पर उनसे आशीर्वाद लिया था। जब वे दंडवत कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, उनसे कृपा की याचना कर रहे थे, तो श्री राधा मदन मोहन जी का जो हार था वह नीचे गिर गया और वहाँ के जो पुजारी थे वहाँ पर उस समय उन्होंने वह हार श्री कृष्णदास कविराज जी पे डाला और सबको ही बोलने लगे, जय हो श्री कृष्णदास कविराज महाराज जी की जय हो। इस हार का जो गिरना है ये संकेत देता है कि जो भगवान है वह भी यही चाहते हैं कि श्री कृष्णदास कविराज महाराज जो हैं वह महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करें, अंतिम लीलाओं का विशेषकर विस्तार में, और इस ग्रंथ की रचना करें। और जैसा कि मैं कह रही थी कि राधा कुंड पे जाकर फिर उन्होंने रचना करनी शुरू करी और बड़े दीनहीन थे वे। श्री कृष्णदास कविराज जी अपने बारे में कभी भी कुछ बताना नहीं चाहते थे लोगों को, उनको मान प्रतिष्ठा से वे बहुत दूर रहते थे, यश से बहुत दूर रहना चाहते थे, तो इसीलिए अपने बारे में कभी भी कोई वर्णन नहीं करते थे, अपने जीवन के बारे में, अपनी रचनाओं के बारे में बहुत ही दीनहीन थे। और ये भी कहते थे कि ये रचना जो है मेरे द्वारा नहीं हुई है, ये राधा मदन मोहन जी के द्वारा हो रही है, क्योंकि मैं तो देख भी नहीं पाता हूँ, ठीक से लिख भी नहीं पाता हूँ, और वाकई भगवान ही सब कुछ श्री कृष्णदास कविराज महाराज जी से करवा रहे थे। तो ये थोड़ी सी मैंने जीवनी संक्षेप में आपको बतानी चाहिए, बट जो मैं आपको आज विशेष बात जिस पे मैं आना चाह रही हूँ वो ये है कि श्री कृष्णदास कविराज जी पे विशेषकर किसकी कृपा हुई, तो उसके बारे में कृष्णदास कविराज जी खुद से बताते हैं श्री चैतन्य चरितमृत में 5वें अध्याय में। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक बारी की बात है, श्री कृष्णदास कविराज जी अपने घर में, या कह लीजिए बंगाल में, ये जो 24 घंटे का संकीर्तन चलने की जो प्रथा है वह काफ़ी वहाँ पे प्रख्यात थी, क्योंकि आप देखेंगे नॉर्थ साइड में जैसे जगराता होता है 24-24 घंटे चलता है, बंगाल की तरफ 24-24 घंटे संकीर्तन होता है।
स्पेशली उस समय पर जो महाप्रभु के जो पार्षद थे वह इकट्ठे होकर ना उनकी अष्टप्रहर लीलाओं का अच्छे से गुणगान करते थे। तो जो कृष्णदास कविराज जी हैं उन्होंने अपने घर पर भी इस तरीके का कुछ आयोजन रखा था और उन्होंने वहाँ पर एक श्री मिनकेतन रामदास जी हैं जो कि नित्यानंद प्रभु जी के शाश्वत सहयोगी हैं, पार्षद हैं, उनको वहाँ पर उन्होंने आमंत्रित किया था। और रामदास जी, मिनकेतन रामदास जी जो हैं वे हमेशा भगवान के गूढ़ प्रेम में ना मग्न रहते थे, परमानंद में रहते थे, जैसे हमारे भगवान नित्यानंद हैं, है ना। उनको कुछ पता ही नहीं रहता, अवधूत हैं, उनको पता ही नहीं रहता वे क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, कूद रहे हैं, बस कृष्ण 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 कृष्ण, गौरा गौरा गौरा। उसी प्रकार से ये जो मिनकेतन रामदास जी जो नित्यानंद प्रभु जी के बड़े ही प्रिय थे, उनके सहयोगी, ये भी हमेशा उस आवेश में रहते थे, तीव्र प्रेम में मदहोश रहते थे, आनंद में हंसते रहते थे, रोते रहते थे, ज़मीन पे लौटते रहते थे। और वह वहाँ झामतपुर गाँव के पास ही कहीं रहते थे। तो जब उन्होंने उनको निकेतन रामदास जी को भी अपने घर में इस आयोजन में आमंत्रित किया अपने निवास में, तो इस संकीर्तन उत्सव में शामिल हो गए। ये आए वहाँ पर और उनके आगमन पर श्री मिनकेतन रामदास जी ने आंगन में बैठ के सभी को भगवान का प्रेम प्रदान करा, क्योंकि सबको ही देख रहे हैं कि कैसे ये कूद रहे हैं, लौट रहे हैं, इनके नेत्रों में से आंसू बह रहे हैं। तो सबको ही मतलब सबको समझ आ रहा था कि भाई ये ही इज़ नॉट समन ऑर्डिनरी, कोई सामान्य इंसान नहीं है कि जो इस तरीके से हरकतें कर रहा है, कूद रहा है, लेट रहा है, रो रहा है और नित्यानंद नित्यानंद पुकार रहा है। तो सबको ही उनसे फिर जहाँ वे आंगन में बैठे थे उनसे सबको आशीर्वाद लेने गए, है ना। हम लोग जब कोई महान संत को देखते हैं कि हमारे अगर हम उनके मतलब हमें समक्ष आ जाए और हमें पता चले कि ये कोई बहुत बड़े महाभगवत हैं, तो कैसे हम भागते हैं उनके पीछे, है ना। कोई मामूली संत ही आ जाए तो हम कैसे आगे पीछे होने लगते हैं। तो ये तो बहुत बड़े भक्त थे, प्रेमी भक्त थे नित्यानंद जी के, तो सबको उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गए। तो अब मिनकेतन रामदास जी की अश्रों की तो वर्षा ही हो रही थी, हाँ, और लोग भी वहाँ पर उनका आशीर्वाद लेके प्रेम में रो रहे थे, इतना प्रेम था। कहते हैं कि ये नए नए देखिते अश्रु हाय मने यानरा से ही नेत्रे अविच्छिन्न बहे अश्रुधारा। इतना सुंदर वर्णन किया गया है चैतन्य चरितमृत में। कृष्णदास कविराज जी ने बताया कि जो मिनकेतन रामदास हैं वे भगवान नित्यानंद का नाम ज़ोर ज़ोर से पुकार रहे थे और उनके जो अश्रु बहे जा रहे थे। नित्यानंद बलि याबे करिना हुंकार तहा देखी लोकेरा हाय महा चमत्कार। हर कोई मतलब ऐसा चमत्कार हो रहा था, सब कोई इतने उनसे आकर्षित हो रहे थे, उनके हुंकार को सुनकर, उनके प्रेम को देखकर। अब देखिए सब कोई वहाँ पे बड़े उनसे आकर्षित हो रहे हैं, आंगन में बैठे हुए हैं मिनकेतन रामदास जी, हर कोई उनसे आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। परंतु एक वहाँ पर पुजारी थे, उनका नाम गुणन नरवा मिश्रा, आप समझ लीजिए कोई मिश्रा जी थे, जो वहाँ पर ठाकुर जी की सेवा के लिए वहाँ पर नियुक्त थे। तो अब केवल वही थे जो रामदास मिनकेतन रामदास जी का आशीर्वाद लेने के लिए नहीं आए। तो अब मिनकेतन रामदास जी तो देखिए प्रेमी भक्त हैं और उनको सब कुछ पता, सब बातों का ज्ञात हो जाता है कि किसके मन में क्या चल रहा है ना। वे समझ गए थे कि भाई ये जो व्यक्ति है इसके मन में भगवान नित्यानंद जी के प्रति श्रद्धा नहीं है, परंतु गौरंग महाप्रभु के। तो वे नाराज तो हो गए एक और दूसरी ओर क्रोधित भी हो गए इन मिश्रा जी से, और क्रोधित होकर कहने लगे देखो यहाँ मुझे एक दूसरा रोम हर्षण सूत मिला है। एक पहला जो रोम हर्षण सूत था उन्होंने क्या किया था, भगवान बलराम जी जब आए थे तो उनको देखकर उनके सम्मान में वे खड़े नहीं हुए,
है ना। इसका तात्पर्य ये है, इसीलिए उन्होंने ये कहा कि ये दूसरा रोमहर्षण है कि भाई भगवान नित्यानंद जी के परम भक्त आए हुए हैं, प्रेमी भक्त आए हुए हैं, भगवान नित्यानंद जी में वास कर रहे हैं और ये मतलब उनको नमस्कार भी नहीं कर रहे। दंडवत की तो दूर की बात, आशीर्वाद की तो दूर की बात। तो क्रोधित होकर उन्होंने कहा ये देखो ये दूसरा रोमहर्षण सूक्त मिला है ना। क्योंकि रामदास, विनिकेतन रामदास सब समझते थे, वे समझ गए थे कि इस पुजारी के हृदय में भगवान नित्यानंद जी के प्रति इतनी आस्था नहीं है जितनी भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों में है। तो उनका दिल बहुत दुखा था, इसीलिए वो क्रोधित होकर उन्होंने ये बात बोली और ये कहकर जी भरकर नाचने लगे, गाने लगे। और वो जो जिसको बोला था उन्होंने, जिस पे कमेंट किया था, जो ब्राह्मण था मिश्रा जी, वह क्रोधित नहीं हुए क्योंकि वह तो अपना कृष्ण की सेवा कर रहे थे। परंतु जो रामदास जी के जो छोटे भाई थे श्यामदास, उन्होंने गड़बड़ करी। उन्होंने कहा, तर्क वितर्क करने लगे। उन्होंने कहा तो क्या हो गया प्रभु विनिकेतन रामदास जी, देखिए वे भी भगवान की सेवा में लगा हुआ है, अगर उन्होंने आपका आशीर्वाद नहीं लिया तो क्या हो गया, है ना। तो रामदास जी और मन ही मन दुखी होते जा रहे थे। तो ऐसा बर्ताव देख के कृष्णदास कविराज जी बहुत क्रोधित हुए अपने छोटे भाई पे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने विनिकेतन रामदास जी को ऐसे शब्द बोले। इससे ये बात सिद्ध होती है कि तुम भी भगवान नित्यानंद जी के चरणों में आस्था नहीं रखते हो, भगवान नित्यानंद में विश्वास नहीं रखते हो ना। और उनको बोला कि मतलब ये तो एक तरीके से आधी मुर्गी को स्वीकार करना हुआ। जब वो तर्क कर रहे थे हाफ हैन कि तुम आधी मुर्गी तो चाहते हो, आधी मुर्गी को मानते हो और दूसरी मुर्गी को नहीं मानते, क्योंकि भगवान नित्यानंद और भगवान गौरंगा महाप्रभु एक ही तत्व हैं। तुमने उन दोनों को अलग कैसे मान लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। बहुत क्रोध में आ गए। तो श्यामदास जो उनके छोटे भाई थे वे उनसे तर्क वितर्क कर रहे हैं और वो उनको सावधान भी होने को कह रहे हैं कि तुम विनिकेतन रामदास जी के चरणों में अपराध कर रहे हो, बहुत बड़ा वैष्णव अपराध कर रहे हो। और वे नहीं सुन रहे थे, वो बोली जा रहे थे। इन्होंने भी अपना मतलब अच्छे से तर्क समझा। उन्होंने कहा इससे अच्छा तो ये है कि तुम नास्तिक हो जाओ। अगर तुम भगवान चैतन्य महाप्रभु को मानते हो और भगवान नित्यानंद को नहीं मान रहे, उनको अलग समझ रहे हो, तो तुम ये अच्छा है कि तुम नास्तिक हो जाओ। ऐसा समझने से कि केवल भगवान नित्यानंद है और भगवान नित्यानंद केवल भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद नहीं है, उनकी बात नहीं सुने। तो रामदास जी ये सब देख रहे थे। विनिकेतन रामदास जी ने क्रोध में एक बांसुरी लेकर भी वे घूमते थे, एक बांसुरी उन्होंने तोड़ी और वे तोड़कर वहाँ से चले गए ना। और देखिए वाकई क्या हुआ कि अगले दिन जो ये इनके जो श्यामदास जी हैं, जो भाई हैं, इनका सर्वनाश हो गया, है ना। इनका सर्वनाश हो गया, इन भक्ति में नीचे गिर गए। तो इसीलिए बार बार हमारे गुरुवर्ग, महाजन, शास्त्र इस बात के लिए सावधान होने को कहते हैं कि वैष्णवों के चरणों में कभी भी अपराध मत करो। कोई बात अच्छी नहीं लग रही है तो कान बंद करके वहाँ से निकल जाओ। तो जो कहते हैं कि भाई आप दुनिया भर के और प्रदर्शन कर रहे हो, विग्रह सेवा कर रहे हो, बाकी की और सेवाएं कर रहे हो, परंतु भक्तों का अगर आप तिरस्कार कर रहे हो तो आप भगवान के आशीर्वाद से हमेशा के लिए वंचित रह जाओगे ना। इसका एक उदाहरण ये जो रामचंद्र खान थे वो भी बहुत है कि अगर आपने सुना, हरिदास ठाकुर जो नामनिष्ठ थे, उनके चरणों में उन्होंने इतना अपराध करा, है ना, जिसके परिणाम स्वरूप उसे नित्यानंद प्रभु जी की नाराज़गी का सामना करना पड़ा। तो जब भक्त नाराज़ हो जाते हैं तो भगवान उससे नाराज़ हो जाते हैं, आशीर्वाद देना बंद कर देते हैं। और दूसरी ओर जो भक्तों का गुणगान करते हैं, भक्तों का आदर सम्मान करते हैं, भगवान उन पे आशीर्वाद बरसाते हैं, बहुत उनसे प्रसन्न होते हैं। और यही हुआ कि इनका तो पूरा सब चला गया। और कृष्णदास कविराज दूसरी ओर जब उस रात्रि को जब सो रहे थे, निद्रा में थे, तो जो ये अपने नित्यानंद जी हैं उनके स्वप्न में आए, है ना। उनके स्वप्न में आए। शास्त्र में भी बताया जाता है, नेहाटी निकटे झमतपुर नामे ग्राम, तनहा स्वप्ने देखा दिलाए नित्यानंद, दिला नित्यानंद राम।
वो इनके स्वप्न में आए और इनको इतना सुंदर स्वरूप उनका, बिल्कुल कृष्ण के जैसे कांति थी, है ना, और इतना ऐश्वर्य स्वरूप के उनको दर्शन हुए। इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे। बाकी के और भी जो ग्वाल वगैरह थे, साथ में सखा लोग थे, कोई इनकी बांसुरी, कुछ तो बांसुरी बजा रहे थे, हाँ जी, असंख्य साथी थे, और कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई खेल रहा है, और कोई उनकी सेवा कर रहा है, कोई सुपारी दे रहा है ना। इतने सुंदर स्वरूप को देखकर वे बार बार बेहोश हो जा रहे थे। तो भगवान नित्यानंद ने कहा कि उठो 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 कृष्णदास उठो, है ना। तो ये सब जो कृष्णदास कविराज है, खुद उन्होंने ये सारा इन सब बातों का उल्लेख करा है अपनी रचना में, कि ऐसा ऐसा उनके साथ में ये सब अनुभव हुआ। भगवान तो बहुत ही अद्भुत लग रहे थे। ऐश्वर्यशाली रूप को देखकर कृष्णदास तो बार बार गिरे जा रहे थे और विनम्र प्रणाम किए जा रहे थे। और अनेकों आभूषणों से सुशोभित थे भगवान। विभिन्न प्रकार के सुंदर सुनहरे उन्होंने आभूषण पहने हुए थे, जो उनकी सुंदरता को बढ़ा रहे थे। लाखों कामदेव भी अगर वहाँ पे उनके समक्ष खड़े हो जाते तो करोड़ों सैकड़ों उनके आगे कुछ नहीं लगते। इतना सुंदर प्रभु ने रेशमी कपड़ा पहना हुआ, रेशमी पगड़ी, सोने की बालियाँ, सोने के बाजूबंद, सोने की चूड़ियाँ, खनखनाती हुई पायल, चंदन का लेप पूरे शरीर पर लगा हुआ था। उनके ललाट पर इतना सुंदर जो तिलक है विद्यमान था। गहरी आवाज में कृष्ण कृष्ण पुकार रहे थे, आनंद में इधर उधर डोल रहे थे। चारों ओर भौरे थे, उनका गुंजन गूंज रहा था। हरकतें जो थी उनकी बिल्कुल ऐसे थी कि जैसे कोई पागल व्यक्ति हो या कोई पागल जानवर हो जिसको कोई सुध बुध नहीं है। इतना प्रेम, इतना प्रेम। उनके असंख्य साथी भी थे जो बाजे बजा रहे थे, कुछ तो बांसुरी बजा रहे थे, कुछ लोग चामर हिला रहे थे, कोई सुपारी दे रहे थे, ऐसे करके सेवा कर रहे थे। ऐसा अद्भुत ऐश्वर्यशाली रूप को देखकर भगवान का देखकर रूप जो ये कृष्णदास कविराज जी हैं, ये तो बार बार गिर रहे थे उनके चरणों में, बिल्कुल बेहोश से होते जा रहे थे। और फिर भगवान नित्यानंद ने कहा कि उठो कृष्णदास उठो। उनको उठाया और उन्होंने कहा कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये निर्देश देता हूँ कि तुम वृंदावन दिव्य भूमि में प्रस्थान करो, किसी बात की चिंता नहीं करो। तो फिर इस लीला, इस घटना के घटने के बाद, इस दिव्य घटना घटने के बाद भगवान नित्यानंद की कृपा से शील कृष्णदास कविराज जी वृंदावन की ओर प्रस्थान हुए। ये शील कृष्णदास कविराज जी अपने सिद्ध स्वरूप में ये कस्तूरी मंजरी हैं, जो कि राधा रानी की प्रिय दासी हैं और अनेकों सेवाओं में नियुक्त हैं। जय जय नित्यानंद, नित्यानंद राम या नरा कृपाते पेनु वृंदावन धाम। तो देखिए, भगवान नित्यानंद की जिस पे कृपा हो जाए ना, उसका तो बेड़ा पार है। क्योंकि कृष्णदास कविराज जी ने बहुत अच्छे से विरोध किया था अपने भाई के ऐसे अभद्र आचरण के प्रति ना, तो भगवान नित्यानंद बहुत प्रसन्न हुए थे। सब देख रहे थे कि किस प्रकार से वहाँ पर उनके आयोजन में ये सब लड़ाई वगैरह छिड़ी थी, तर्क वितर्क हो रहा था, और कैसे कृष्णदास कविराज जी विरोध कर रहे थे अपने भाई का। तो इसीलिए भगवान नित्यानंद ने उन पर कृपा करी, उनके स्वप्न में आए, उनको अपना इतना सुंदर स्वरूप का दर्शन दिया और ये दिखाया कि मैं और कृष्ण अलग नहीं है, हम एक ही हैं। इतना आनंदमय रूप का शुभ दर्शन दिया। ये स्वयं कृष्णदास कविराज जी कह रहे हैं। और फिर उनको क्या आदेश दिया कि तुम जाओ वृंदावन। मतलब कि भगवान ने कह दिया तो बस अब कुछ भी, कोई भी रुकावट आगे नहीं आ सकती, आड़े नहीं आ सकती।
श्री कृष्णदास कविराज जी ने बहुत ही गहन विनम्रता के शब्दों में नित्यानंद जी की महिमा का बखान किया। श्री चैतन्य चरितामृत में ने कहा कि मैं कृष्णदास जो हूँ वह जगाई और मदाई से भी अधिक पापी हूँ, मल में पड़े हुए कीड़े से भी नीच हूँ। जो कोई मेरा नाम सुनता है वह अपने पुण्य कर्मों का जो फल होता है वह खो देता है, और जो कोई मेरा नाम लेता है वह पाप करता है। परंतु नित्यानंद जी के अलावा क्या इस संसार में कोई मुझ जैसा घृणित व्यक्ति पर दया कर सकता है? नहीं, नित्यानंद जी दया के अवतार हैं। वे परमानंद प्रेम में इतने मस्त हैं कि वे अच्छे और बुरे में कोई भेदभाव ही नहीं करते। जो कोई भी उनके समक्ष आता है वह गिरता है, उसका उद्धार कर देते हैं। ये कह रहे हैं श्री कृष्णदास कविराज, कहते इसीलिए उन्होंने मुझ जैसे पापी और पतित व्यक्ति का उद्धार किया। उन्होंने चैतन्य चरितामृत में ये सब लिखा है। और कृष्णदास कविराज जी की एक बड़ी खास बात ये है कि मैंने जैसे पहले भी बताया होगा कि वे अपने बारे में ज़्यादा इस दुनिया को बताना नहीं चाहते थे। अपनी जो उनकी पर्सनल लाइफ थी, उनके माता पिता कौन है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कितना पढ़े हैं कितना नहीं पढ़े हैं, या उनके अंदर कितनी विशेषताएं हैं, वो तो बात की बात है कि उन्होंने इतनी सुंदर भगवान ने उनके द्वारा रचनाएं कराई तो खुद ही यशवान हो गए, यशस्वी बन गए। तो बट अदरवाइज नहीं बताना चाहते थे। तो इनके अंदर में बहुत ही ज़्यादा दीनता थी। तो आप सबके मन में ये बात उठ सकती है कि भाई अगर वे अपने बारे में बताना ही नहीं चाहते थे, फिर उन्होंने ये सब लीला का क्यों उल्लेख करा, अपने भाई के बारे में बताया कि वे कितने गलत थे, उन्होंने कैसे वैष्णव अपराध करा और उनके घर में आयोजन वगैरह हुआ करता था। तो उसके उत्तर में श्री कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि मुझे इसलिए बताना पड़ा इस आयोजन के बारे में और इस लीला के बारे में, इस स्वप्न के बारे में, ताकि ये सारी दुनिया जान सके कि भगवान नित्यानंद जी की जो कृपा है वह कितनी विशेष है, वह कितनी विशेष है। वो कहते हैं कि अगर मैं इस बात का उल्लेख नहीं करूं कि कैसे मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने कैसे मुझे निर्देश दिया वृंदावन जाने का, और मुझे कहा किसी बात की डरने की जरूरत नहीं है, अपना मुझे स्वरूप का दर्शन कराया, दिखाया कि मुझ में और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। तो ये जो कृपा है वो कहते हैं कि केवल ये प्रभु नित्यानंद ही दे सकते हैं, क्योंकि वे आदोषदर्शी हैं। तो उनकी महिमा का इस दुनिया तक, उनकी महिमा को इस दुनिया तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इन सब लीलाओं का वर्णन किया। यद्यपि वे बहुत, कृष्णदास कविराज जी बहुत दीनहीन होकर रहते थे, अपने बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहते थे, परंतु ये बताना पड़ा भगवान नित्यानंद की महिमा का, कि उनकी उदारता को बताने के लिए, दुनिया तक पहुंचाने के लिए उनको ये सब बताना पड़ा। चलिए ठीक है, मैं इसी के साथ में इस कथा को विराम देती हूँ। संक्षेप में ही रखना चाहती थी, पर संक्षेप में रखते रखते भी थोड़ा सा बढ़ ही गया। मेरा उद्देश्य आज की कथा को साझा करना आपके साथ इसलिए था ताकि सारी दुनिया समझ सके कि इतनी महान हस्ती श्री कृष्णदास कविराज कौन है, कस्तूरी मंजरी है, भगवान चैतन्य महाप्रभु के इतने बड़े पार्षद हैं, श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता हैं, महाभागवत हैं, इस जगत के नहीं है। और इस धरातल पर आकर भी इस लीला में अगर उन पे कृपा हुई, विशेष कृपा, तो किसकी हुई? भगवान नित्यानंद की। ये मेरा उद्देश्य था, बताने के लिए कि श्रील कृष्णदास कविराज जी कौन है और उन पे विशेष कृपा प्रभु नित्यानंद की हुई। इसीलिए हमको कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए प्रभु नित्यानंद जी की चरणों में पढ़ने के लिए। बहुत ही सौभाग्यवान लोग हैं आप, अगर आप भगवान नित्यानंद की कृपा से परिचित हैं या परिचित हो रहे हैं।
चलिए इसी के साथ मैं फिर से एक बारी कथा को विराम देती हूँ। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवतये नमः।